बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रेनबो सैंडविच, जो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत इजी और झटपट से बन जाएंगे। तो आइए व्यूअर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविचेस तो बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं, आप इनको लंच बॉक्सेस में भी बना के दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सैलड रेडी करेंगे। उसके लिए ये मैंने बंद गोभी ली थी 1 कप और उसको बॉईल कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं उसको बॉईल करना। एक गाजर लेके उसको कद्दूकश कर लिया है। 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है और कुछ ये उबले हुए कॉर्न है। 1 टेबलस्पून शुगर है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 पिंच साल्ट लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्रेसिंग रेडी कर लेंगे। बंद गोभी डालेंगे बाउल के अंदर, गाजर डालेंगे, कॉर्न डालेंगे, मायोनीज डालेंगे। ये बहुत मज़े का सैलड बनता है और रेनबो सैंडविच के साथ इसको प्रेजेंट किया जाता है, इससे और भी मज़े का जायका आता है। तो ये ब्लैक पेपर, शुगर और नमक डाल के अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस बाउल को हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब हम अपने सैंडविचेस की ड्रेसिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन ड्रेसिंग बनाएंगे। ये मैंने 1 अदद खीरा लिया था, उसको कद्दूकश करके पानी निचोड़ लिया हुआ है उसका। तो ये खीरा है व्यूवर्स। इसके अंदर हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, वही ग्रीन चटनी जो अमूमन घरों में बनाई जाती है, धनिया और पुदीने वाली। तो ये चटनी 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हाफ टी स्पून हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने मज़े की हमारी ग्रीन ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है। बहुत कलरफुल सैंडविच बनेंगे ये, बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। कोई भी इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स तो घर से ही मिल जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, गाजर ली है मैंने। मेरी यही कोशिश होती है बहुत आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप किचन के स्पाइस से ही बना सकें, आपको कुछ बाहर से ज़्यादा परचेज़ ना करना पड़े। और ये व्यूअर्स, रेड कलर लिया है हमने, इसको डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी रेड ड्रेसिंग रेडी हो जाएगी। तो ये देखें कितनी कलरफुल है। तो व्यूअर्स, ये मैंने 1 अंडा लिया था, उसको बॉईल किया है और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसके अंदर मायोनीज़ डालेंगे 2 टेबलस्पून और उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 ड्रेसिंग हम रेडी कर चुके हैं, एक हमने ग्रीन वाली बना ली है, एक रेड वाली। तो ये हम येलो वाली बनाएंगे। तो ये मायोनीज़ डालेंगे। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाले ये सैंडविच हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही आसान है। मायोनीज़ डालने के बाद हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट डालना है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसके अंदर येलो कलर डालेंगे, 1 टीस्पून येलो कलर डालेंगे। तो ये हमारी येलो ड्रेसिंग भी रेडी हो जाएगी। तो देखें कितनी कलरफुल लग रही है, यमी यमी। हमारी तीनों ड्रेसिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इनको अपने सैंडविचेस के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो देखें कितने मज़े की लग रही हैं व्यूवर्स। ये जो मैंने रेड ड्रेसिंग बनाई थी, इसमें केचप डालना मैं भूल गई थी। तो ये अब हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून केचप भी ऐड करनी है। तो ये मैंने ब्रेड लिए हैं, उनके किनारे काट लिए हैं। तो सबसे पहले हम येलो वाली ड्रेसिंग स्प्रेड करेंगे, पूरे पीस के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद फिर हम ग्रीन वाली ड्रेसिंग डालेंगे दूसरे स्लाइस पे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे पूरे पीस के ऊपर। देखिए व्यूअर्स, कितने कलरफुल लग रहे हैं।
اور اب ہم اپنی ریڈ والی ڈریسنگ لگائیں گے. اچھی طرح سے لگانے کے بعد سلائس کے اوپر رکھیں گے, دوسرا سلائس بھی اس کے اوپر رکھیں گے اور ایک اور سلائس لے کے اس کے ٹاپ پہ رکھیں گے. تو ویورز اب ہم نے اس کو ہلکا ہلکا سیکنا ہے. اس کے لیے یہ میں نے گرل پین لیا ہے, اس کو ہلکا سا بٹرنگ کریں گے. اگر آپ کے پاس گرل پین نہیں ہے تو آپ توے یا فرائی پین میں بھی ان کو سیک سکتے ہیں. تو گرل پین سے ذرا اچھے سے مارک آ جاتے ہیں اوپر, بالکل مارکیٹ کے جیسے سینڈوچز لگتے ہیں. تو اچھی طرح سے دونوں طرف سے اس کو سیک کے پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ویورز, کٹنگ کے بعد کتنے مزے کے لگ رہے ہیں. اور یہ جو سینٹر میں ہم نے کوسلے سیلڈ بنایا تھا اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے وہ رکھا ہے, آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.